वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अमन और रोहित दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का सपना था कि लाइफ में कुछ ऐसा किया जाए जिससे जिंदगी भर काम ना करना पड़े। एक जैसी सोच होने के कारण दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ में खूब पढ़ाई करते क्योंकि दोनों ने ठान लिया था कि हम 20 साल खूब मेहनत करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि उसके बाद हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अमन का सपना था कि 35 की एज में रिटायरमेंट लेकर वो अपने परिवार के साथ वर्ल्ड टूर पर जाएगा। लेकिन रोहित का ऐसा कोई खास शौक नहीं था। उसे बस गार्डनिंग बहुत पसंद थी। मन लगाकर पढ़ाई करने से दोनों का कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया, वो भी एक ही कंपनी में। लेकिन दोनों को पोस्टिंग अलग अलग शहर में मिली। सेम पोस्ट और सेम कंपनी में होने के कारण दोनों को बराबर सैलरी मिल रही थी। अलग अलग शहर में होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से टच में थे। कुछ सालों के बाद एक दिन अमन ने इंस्टाग्राम में अपनी 50 लाख की नई गाड़ी की फोटो डाली। रोहित ने भी अमन की वो फोटो देखी। उसने अमन को कॉल किया और नई गाड़ी की बधाई दी। साथ ही उसने अपने 40th बर्थडे पार्टी में अमन को इन्वाइट भी किया। अमन अपनी नई गाड़ी के साथ कहीं घूमने नहीं गया था और वो अपने ऑफिस के कामों में इतना उलझा रहता था कि उसे अपने और अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टियां लेकर रोहित के वहां घूमने चला जाए। अमन जब रोहित के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि रोहित ने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब वो एक हिल स्टेशन में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, जहाँ वो दिन भर खेतों में काम करता है और खाली समय में गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता है। जब अमन ने रोहित से पूछा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, तो रोहित ने उसे वो सपना याद दिलाया जो वो कॉलेज में देखा करते थे, 35 में रिटायर होने का। रोहित अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका था। वो अब पैसों के लिए काम नहीं करता था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सुंदर से हिल स्टेशन में रहता था। उसके पास रिटायरमेंट फंड में 50 करोड़ रुपए थे। अमन रोहित के बारे में जानकर दंग रह गया क्योंकि दोनों 15 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और दोनों की सैलरी भी बराबर थी। अमन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित के पास इतना पैसा कैसे आया, क्योंकि रोहित की सैलरी तो अभी भी कार और घर की ईएमआई में निकल जाती थी और उसके पास मुश्किल से 2-3 करोड़ का फंड होगा और लोन 80 लाख का। रोहित की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि सैलरी सेम होने के बाद अमन रोहित से इतना आगे कैसे निकल गया। अमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि उसे अपनी नीड और वांट के बारे में पता था। अब आप कहेंगे कि नीड और वांट क्या है, क्या ये हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकता है? किसी इंसान की नीड वो चीज है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर इंसान की बेसिक नीड है। इनके बिना हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महंगे होटल में फैमिली डिनर, महंगी ब्रांड के कपड़े पहनना और एक आलीशान बंगला, ये सब हमारी वांट है। आप हर साल विदेश यात्रा करना चाहते हो, आप लेटेस्ट आईफोन लेना चाहते हो, आप 5 लाख की बाइक लेना चाहते हो, आपको टैबलेट चाहिए ही चाहिए, हर हफ्ते मूवी देखने जाना है, ये सब आपकी वांट है। आप इनके बिना भी आराम से रह सकते हैं। नीड और वांट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो तो इसे 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। अगर आपको इस 1 महीने में बिना इस प्रोडक्ट के कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसका मतलब है वो आपकी वांट है। कई बार किसी एक की वांट दूसरे की नीड भी हो सकती है। जैसे एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए वांट है, तो वहीं एक यूट्यूबर के लिए वो नीड है, क्योंकि अच्छा कैमरा होने से वो अपने कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। महंगी ब्रांड के कपड़े आपके लिए वांट हैं, लेकिन किसी सेलिब्रिटी के लिए वो नीड है, क्योंकि लाइमलाइट में रहना उसके काम के लिए फायदेमंद है। महंगा लैपटॉप आपके लिए वांट है क्योंकि आप उसमें गेमिंग करना चाहते हो, लेकिन एक एडिटर के लिए वो नीड है। जितना फास्ट उसका लैपटॉप होगा उतना अच्छे से वो एडिटिंग कर पाएगा। अमन को अपनी नीड और वांट का डिफरेंस पता था। अमन ने अपनी पहली सैलरी से ही अपनी जरूरतों और इच्छाओं का ध्यान रखा था। महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी उसके अकाउंट में आती, वो अपने महीने के खर्च को अकाउंट में छोड़कर बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता था। सिर्फ जरूरतों पर खर्च करने के कारण उसकी सैलरी का 60% पैसा इन्वेस्ट हो जाता था। दूसरी ओर रोहित पैसों का बहुत शो ऑफ करता था। वो नई गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और महंगे गैजेट खरीदता था। हर महीने उसकी सैलरी खत्म होने के बाद भी वो क्रेडिट कार्ड का यूज करता था। आप अगर घर वालों से मांगकर एक 50,000 का फोन खरीदते हो सिर्फ कूल बनने को, तो जरा सोचो 4 साल बाद ये फोन गिर के खराब हो गया होगा। खराब नहीं हुआ होगा तो अब मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई होगी। अब तुम इस फोन से बोर हो गए होगे और तुम इसे 10,000 में बेच दोगे। 50,000 रुपए एक महंगा फोन, 4 साल में 10,000। वहीं अगर तुमने 50,000 का एक सोने का टुकड़ा ले लिया होता तो 4 साल बाद उसकी कीमत कम से कम 70,000 हो जाएगी। मैं यहाँ पर गोल्ड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जीरो नॉलेज है। शेयर मार्केट में तो 4 साल में आराम से 1 लाख हो सकते थे। 50,000 रुपए सोने का टुकड़ा 4 साल में 70,000। कहाँ 10,000 और कहाँ 70,000। मतलब तुम उस फोन कंपनी को उसकी फोन की सर्विस के लिए, सर्विस भी नहीं शो ऑफ के लिए, 4 साल का 60,000 रुपए दे रहे हो, क्योंकि 4 साल बाद तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा। हाँ, अगर तुम उस फोन का यूज करके पैसा कमा रहे हो या वो तुम्हारे स्टेटस के लिए बहुत जरूरी है, तब तो वो तुम्हारी नीड है।
अगर आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं का अंतर नहीं समझते तो आपके बड़े सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। जीवन में सक्सेस पाने के लिए आप किसे पकड़ते हैं और किसे छोड़ते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आपकी चाहतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी तो आपका हाल भी रोहित जैसा ही होगा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक ही तो लाइफ है, लाइफ को कब एंजॉय करें। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने इस वीडियो में दिया है। इसको देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी।